हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन शेयर होगी ना आपकी? चलो, तो एल्डिहाइड कीटोन्स का ना डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग मेरे ख्याल में। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन आपने टोलेंस रीजन की थी, टोलेंस। क्यों भाई? आगे चले। लो जी, तो सेकंड रिएक्शन पे फोकस करते हैं जी। वह रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में ना, अगर लेबोरेटरी में जाओ कभी गलती से, तो वहां फेलिंग सॉल्यूशन 1 और 2 करके पड़ा होगा। फेलिंग सॉल्यूशन 1 एंड फेलिंग सॉल्यूशन 2, ठीक है जी। और जो फेलिक सॉल्यूशन 1 होएगा ना, फेलिक सॉल्यूशन 1, वो आपके पास कॉपर सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। और दूसरा आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना हुआ है ना? मीजो टार्ट्रिक एसिड एक चैप्टर हुआ करता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑप्टिकल आइसोमरेज, ओके। चलो, तो ये जो कॉपर सल्फेट है, ये स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है ना। और जो तुम्हारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, ये भाई साहब कलरलेस है, कोई कलर शलर इनका नहीं है। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम ROSCHE रोशेल सोल्ट भी बोलते हैं। रोशेल सोल्ट भी बोलते हैं, रोशेल सोल्ट भी बोलते हैं। अगर आप FS1 और FS2 दोनों को मिक्स कर दो, लेबोरेटरी में करना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी। अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट करना चाहते हो, एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आपको FS1 FS2 मिक्स करना ही पड़ेगा। और जैसे ही FS1 FS2 मिक्स किया, तो आपके पास एक डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स या सॉल्यूशन मिल जाना है, जो क्यूप्रिक टार्ट्रेट होएगा, क्यूप्रिक टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड से बना टार्ट्रेट, जो क्यूप्रिक टार्ट्रेट होएगा। लेकिन तुम लोगों ने इसका एक इजी तरीका ढूंढ रखा है। अगर कोई फेलिंग सॉल्यूशन को लिखने में इंटरेस्टेड हो इजीएस्ट मेथड से, तो CuOH होल ट्वाइस लिख दे। इसमें भी इंटरेस्टेड ना हो तो CuO लिख दे। मुझे कॉपर +2 शो करना है बस, और कुछ नहीं। मुझे कॉपर को +2 फॉर्म में लिखना है, और कुछ नहीं है। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर इज इन +2। अब होएगा क्या जी? जैसी आप लोग एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड पे इस CuO को लिखोगे, क्यूप्रिक को लिखोगे, क्यूप्रिक को लिखोगे, तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो तुम्हारा क्यूप्रिक है ना, क्यूप्रिक, वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्यूप्रस होएगा रेड कलर का। कई बार लेबोरेटरी में इसको ना 10-12 मिनट तक टेस्ट आता नहीं है, तो लोगों को लगता है ये एल्डिहाइड नहीं कीटोन ही लगता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंसफुल इसको हीट वीट भी कर देना चाहिए, तो स्लाइटली हीटिंग से भी पॉजिटिव टेस्ट आने के चांस रहते हैं। लेकिन कीटोन इस टेस्ट को बिल्कुल नहीं करेगा। और आप सारे के सारे समझदार हो, आपको सबको पता है कि जिसका ई नोट सिल्वर के कंपैरिजन में कम हो गया, ये चैप्टर एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। जिसका भी ई नोट सिल्वर के कंपैरिजन में कम हो गया, उसका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी घट गया।
तो कीटोन पे तो वैसे भी इन्होंने रिएक्शन नहीं करनी होती, कीटोन पे तो वैसे भी इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करनी होती। एल्डिहाइड में भी सेलेक्टिवली है, एल्डिहाइड में भी कौन सा वाला, एलिफेटिक, नॉट द एरोमेटिक। जबकि अगर तुम पिछला टोलेन लेके चलते हो, टोलेन वो दोनों जगह काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है जी, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन हुआ। एलिफेटिक, एरोमेटिक में से एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए बेकार है। लो जी, तीसरे नंबर पे चलते हैं, नकल है बेनेडिक्ट्स। बेनेडिक्ट्स नकल किसकी है? बेनेडिक्ट में दो सॉल्यूशन होंगे, लेकिन जो पीछे आपका टार्टरेट था ना, वो सिट्रेट हो जाएगा, बस इतना फर्क है। ये ए, ये बी। अलर्ट पे रहना भी, क्लास के अंदर कभी भी वीडियो ऑन करने के लिए बोल सकता हूँ, कभी भी हाथ खड़े करवा सकता हूँ, कभी भी तुम लोगों से मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो भी इनएक्टिव होएगा, मुझे इनएक्टिव बच्चे नहीं पढ़ाने, मुझे बाहर कर देना, उसको उठाकर अगली 2 क्लास से भी नहीं लगा पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात कर रहा हूँ आपसे मैं, सीधी सीधी और साफ सुथरी बात, बिल्कुल क्लीन बात कर रहा हूँ। तो क्लास में रहो, अलर्ट पे रहो, जब मैं कहूं तब आप जवाब देने चाहिए बस। उससे पहले किसी को क्लास में विदाई लेनी है तो पहले ले जाओ, नहीं तो बाद में 2 क्लासें भी जाएंगी, ये भी दिक्कत है फिर, अगर मैंने पंगा लिया आपके साथ। तो अच्छा है कि फिर एक ही क्लास जाए जिसमें तुम बैठे हो, वैसे भी सुन नहीं रहे होगे अगर। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट, एक्वस, लेकिन यहां तुम लोगों ने ना बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड ले लिया। टार्ट्रिक और सिट्रिक एसिड दोनों के स्ट्रक्चर में बना देता हूं, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये तुम्हारा टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड, याद आ गया होगा कुछ बच्चों को, ये टार्टरिक एसिड है। क्लियर? और जो मैं अब बनाने जा रहा हूं, यहां CH2 1 2 3, लो जी, ये ऑरेंज में, लेमन में, सब में मिलता है, इसका नाम सिट्रिक एसिड है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका एपिक नेम है। नीचे वाला सिट्रिक है, और अब सारी कहानी कॉपी पेस्ट है, अब सारी कहानी कॉपी पेस्ट है, लिटरली वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है। क्या? ये मेरे पास RCHO, यहां मेरे पास CuO, ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और यहां तुम्हारे पास CO2O का रेड कलर आ गया, और ये ब्लू था। वही क्यूप्रिक टार्ट्रेट की जगह पे क्यूप्रिक सिट्रेट करके कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एवरीथिंग इज 100% सेम। फिर वही कह रहा हूं, इसको एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट को दे देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देंगे, क्योंकि है तो वापस वही कॉपर ही तुम्हारे पास, है तो अभी भी कॉपर ही तुम्हारे पास इसके अंदर। बस फर्क ये पड़ गया, जो पिछला वाला था ना, वो फेलिंग ज्यादा फेमस है, उसी की नकल करके, उसी की नकल करके लोगों ने जो तुम्हारा टार्टरेट था उसकी जगह सिट्रेट लिया है, बस इतना फर्क है। ठीक है जी, तो एलिफेटिक देगा, हाँ जी देगा। एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जवाब होना चाहिए तुम लोगों को, रट्टा नहीं, जवाब होना चाहिए। क्योंकि कॉपर की ताकत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पर्सपेक्टिव में सिल्वर से कम है। उसका भी कोई रीजन पूछ रहे तो बताओ ना। ई नोट की वैल्यू, ई नोट की वैल्यू कौन से चैप्टर में आती है? सरफेस केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वेरी गुड, तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है।
क्लियर। तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में सेकंड की नकल फोर्थ थर्ड में हो गई है। फेलिंग बेनेडिक्ट लिटरली सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, वर्ड टू वर्ड। आगे बढ़ते हैं जी, चौथे नंबर पे चलते हैं। ये क्या हो गया, सारा कुछ सफेद हो गया। हाँ जी, ये तो गड़बड़ हो गया ना सारा सारा। ये है प्रीवियस स्लाइड, येलो लिखा हुआ है गंदा गंदा दिखेगा और नहीं दिख रहा है तुम लोगों को ये? अच्छा, क्या हो गया? हाँ उसमें व्हाइट है तो ब्लैक आते ही नहीं उसमें ना। तो फिर हम व्हाइट पे लिखते हैं। लेकिन एक पंगा हो गया मुझे लगता है ना इस पे, एक बार ना इसको बंद करके मैं वापस खोलता हूँ इसको ना। ये किया। हम्म, ये ना ओपन बोर्ड दुनिया का सबसे वर्स्ट टाइप का ना एक सॉफ्टवेयर है। इसमें थोड़ी सी फाइल हैवी होती है, बाहर चला जाता है ये। अब उसमें सेव भी होगा कि नहीं होगा ये भी पंगा। हो गया, अभी सेव दिख रहा है। चलो, ये पिछली स्लाइड थी भाई। और बार बार एक ही बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, जो तुम्हारा फेलिंग सॉल्यूशन है वही काम बेनेडिक्ट कर रहा है। ठीक है जी, चलो आगे। हाँ जी, सामने वाले की ताकत कम होगी ना। जिस जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तुम ला रहे हो ना उसमें ताकत नहीं है ना। और एरोमेटिक में स्टेरिक हिंड्रेंस है। और एरोमेटिक पे अगर अटैक करवाना है तो थोड़ा पावरफुल सा रिएजेंट चाहिए तुम्हें। जो प्रॉब्लम में शुरू से आ रही है वही प्रॉब्लम अब आ रही है। अगर तुमने एरोमेटिक रखा है, एलिफेटिक रखा है, तुमने सिल्वर दे दिया, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा दोनों को, एल्डिहाइड्स को। लेकिन अगर तुम किसको लेके बैठ गए, कॉपर को, तो वो एलिफेटिक के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन नहीं देगा। वो सिर्फ एरोमेटिक के साथ, एलिफेटिक के साथ देगा। और कीटोन तो बिल्कुल ही नहीं करते रिएक्शन ना। लो जी, फोर्थ नंबर की रिएक्शन आपके पास है, रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ये तुम्हारे सिनॉप्सिस में भी मिलेगी नहीं, ये आगे जाकर मिलेगी तुम्हें ना। वो मिलेगी एसिड में, मतलब ये इसी अगले 5 दिन के अंदर। तो करना क्या है जी, मर्क्यूरी क्लोराइड में ये तुमने एल्डिहाइड लिखा, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मर्करी अगेन सिल्वर की ताकत वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। तो यहां तुमने मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन उठाया। तो तुम्हारा जो एलिफेटिक एरोमेटिक जो भी है वो इटसेल्फ एसिड में कन्वर्ट हो गया। मरक्री, मर्क्यूरस करके, और साथ में यहां HCl बाहर हो गए। सो मर्क्यूरिक चेंज टू मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक चेंज टू मर्क्यूरस। अब सिमिलरली तुम लोगों ने फिर उसी मर्क्यूरिक को फर्दर यूज किया। यहां Hg2Cl2, वही एक्वस सॉल्यूशन, वही AR, वही R, वही एसिड बना। मरकरी का ब्राउन ब्लैक रेजिड्यू बच जाएगा। और अगर ये ब्राउन ब्लैक रेजिड्यू बच जाए, टेस्ट ट्यूब के नीचे नीचे कोई ऐसा ब्लैक सा रेजिड्यू बच जाए, तो समझ लेना कि आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा के आए हो। और हर टाइप का एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक, बट नॉट फॉर द कीटोन्स, ये ध्यान रखना। तो ये एक ब्लैक रेजिड्यू, वो कौन है भाई, मरकरी। ये आपको फॉर्मिक एसिड में रिएक्शन देगा वो।
उसमें भी एल्डिहाइड के कैरेक्टर ही बता रहा होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में झांको ना तो तुम्हें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा। जब तक मैं आगे ना लिखूं तुम्हें एल्डिहाइड ही दिख रहा होगा। जब तक मैं इसको आगे जैसे आगे लिखूंगा और ये तो फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड भी एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस देगा। ये वाली सारी फेलिंग्स, टोलेन्स, बेनेडिक्ट, ये जो आप कर रहे हो HgCl2 सारे टेस्ट देता है वो फॉर्मिक एसिड। लो जी 5वें नंबर पे आते हैं, रिएक्शन विद शिफ्स रिएजेंट। रिएक्शन विद शिफ्स रिएजेंट, रिएक्शन विद शिफ्स रिएजेंट। अब ये शिफ्स रिएजेंट है क्या? शिफ्स रिएजेंट है आपके पास पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये भाई साहब पिंक कलर का कंपाउंड है, डाई है जो यूज होता है डाई इंडस्ट्री में, कलर इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मैं इसमें SO2 डाल दूं, एक चैप्टर हुआ था हमारा केमिस्ट्री इन एक्शन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वहां ना फूड प्रिजर्वेटिव थे, फूड प्रिजर्वेटिव, अगर आपको वो भी याद हो तो उस फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर, उन फूड प्रिजर्वेटिव में SO2 यूज किया था आपने। लेकिन आपने कहा था इसको कलरिंग मटेरियल के साथ यूज मत करना, ऐसा खाना जो कलरफुल हो उसके अंदर SO2 को यूज मत करना, नहीं तो अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से उसको ब्लीच कर देगा वो, टेम्परेरी ब्लीचिंग। तो ये रिड्यूसिंग एक्शन की वजह से इसके कलर को डिसअपियर करवा देता है। बस आपने इसमें एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। जो पिंक कलर है अगर वो रिस्टोर हो जाए, अगर पिंक कलर रिस्टोर हो जाए तो समझ लो कि SO2 वापस उड़ गई है। SO2 रिडक्शन किया था, क्लियर ना? SO2 रिडक्शन किया था और वो SO2 एज सच क्या हो गई है, गायब हो गई है। और पिंक कलर रिस्टोर हो तो मतलब एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रहे हो। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे, तो 5 टेस्ट को 5 सेकंड में बोलना हो। सबसे पहले नंबर पे टोलेंस है, दूसरे पे फेलिंग है, तीसरे पे बेनेडिक्ट है, चौथे नंबर पे मर्क्यूरी क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, और लास्ट नंबर पे हमारे पास शिफ रिएजेंट है। यहाँ कई बार बच्चा पूछता है शिफ बेस की बात कर रहे हैं, शिफ बेस अलग है, वो तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन है, जिनको एनिल्स बोलते हैं, ANIL। और ये भाई साहब पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का पिंक कलर है, इसका कलर उड़ा दिया और उस कलर को रिस्टोर करने के लिए एल्डिहाइड एलिफेटिक एरोमेटिक डाल दिए। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देंगे। इसी टेस्ट को एक और भी कंपाउंड दे सकता है, ये पांचों के पांचों टेस्ट, वो है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटो, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो देंगे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अच्छा तुम 11th क्लास में जब बायो पढ़ के आए, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बायोमोलिक्यूल पढ़ाया, तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये बताया होगा कि जो तुम्हारे पास मोनोसैकेराइड है, सारे के सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स है। ऐसा कभी बताया होगा, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स? कभी नहीं बताया, मना कर रहे हो। अवनीत कह रहा है कौन मोनोसैकेराइड, कौन बायोमोलिक्यूल? तो उसमें ना कीटोन वाले भी रिड्यूसिंग शुगर है, आप सोचो जरा, कीटोन वाले भी, क्योंकि वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। तो मैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना के दिखा दूंगा, और उसकी वजह साफ है बच्चे। ये खुद कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका अल्फा, अल्फा पे कौन? हाइड्रोक्सी। तो आपको तो ऑक्सीडेशन से मतलब है यार, इसको टोलेंस दे दो, इसको फेलिंग दे दो, बेनेडिक्ट दे दो, इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन दे दो, सबके टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। कहां पे पॉजिटिव आएगा? अरे कीटोन थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है यार, कीटोन का पड़ोसी अल्फा हाइड्रोजन, जिसको कीटोन ने एसिडिक बना दिया। और आपको शायद पता होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर। तो ये हाइड्रोजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एसिडिक बन गया,
तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ ना पता चले तो अपने टीचर की बात याद रखना, जो 11वीं में आपको बायो के टीचर ने बताई थी, क्या कि चाहे आपके पास ग्लूकोज हो, नाम तो सुना होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का नाम ही नहीं सुना, ऐसे ना करो ये। हाँ भाई, चाहे आपके पास फ्रक्टोज हो, 1 2 3 4 5 6, चाहे आपके पास फ्रक्टोज हो, ये कीटो है, ये एल्डो है, ये सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव जाएंगे इसमें। बायोमोलिक्यूल आ रहा है भाई, हमारे सिलेबस में भी आ रहा है, और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है, बस ये तुम्हारे अमाइंस खत्म होने वाले हैं, उसके बाद आ जाना उसके बायोमोलिक्यूल ने। तो बायोमोलिक्यूल में मैं आपको करवाऊंगा कि जितने भी मोनोसेक्रेट है, चाहे वो 3 कार्बन के, 4 कार्बन के, 5 कार्बन के, 6 कार्बन के, राइबोस शुगर, 2 डीऑक्सी शुगर, पेंटोज, हेक्सोज, टेट्रोज, ट्रायोज, जितने भी हैं, ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग। और क्यों रिड्यूसिंग, सीधा सीधा जवाब है आपके पास कि एल्डिहाइड वाला तो करेगा ही करेगा, उसका तो राइट है बेचारे का, उस पर तो ऑक्सीडाइजेबल एच पड़ा हुआ है। कीटो क्यों कर रहा है, कीटो को तो आप मना कर रहे थे, तो कीटो नहीं कर रहा, कीटो का पड़ोसी कर रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और बाकी इसका एक रीअरेंजमेंट वाला फंडा वो भी बताऊंगा, एलडीबीवी रीअरेंजमेंट बोलते हैं उसको, वो बायोमोलिक्यूल में बताएंगे आपको। कुल मिलाकर मुझे अब इनकी ऑक्सीडेशन में कीटोन्स के ऑक्सीडेशन पे जाना है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स शुरू करें भाई, ये लो जी, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। सबसे पहला नंबर जो तुम्हारा फेवरेट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, नाम तो सुना होगा। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड तो रिएक्शन देता ही नहीं, एल्डिहाइड बेचारा अकेला है इस दुनिया में जो इस काम को कर रहा है। एक एसिटाल्डिहाइड, ज्यादा ज्यादा तुम्हारा क्लोरल, क्लोरल ना उतना ज्यादा, क्लोरल ना उतना ज्यादा केनिजरो में पार्टिसिपेट नहीं करता जितना भाई साहब ये हेलोफॉर्म में करता है। ये बिना अल्फा हाइड्रोजन का है ना, लेकिन बेसिक मीडियम मिलती है भाई साहब, क्लोरोफॉर्म बना देते हैं। ठीक है। और हर एक 2 एल्केनोन, उस पर फिर तुमने NaOI लिखा, ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, पता नहीं तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेस और आयोडीन को। और इससे तुम्हारा आंसर क्या आ गया, आयोडोफॉर्म। और हेलोफॉर्म रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सारे बच्चों को पता ही होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन कोई आसान काम तो है नहीं, तो हम इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं, या फिर वही पुराना चैप्टर बॉन्ड क्लीवेज होगा इसमें। बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड फिशन होगा इसके अंदर। चेक कर ले भाई, ये आपने लिखा CH3COCH3, यहां कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी, एसिडिक KMnO4, वही हीटिंग का साइन, ये लो जी काम हो गया। 1 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन का एसिड क्या होएगा, फॉर्मिक, और 2 कार्बन का एसिड क्या होएगा, एसिटिक। और आपको पता है इतना खतरनाक ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो फॉर्मिक एसिड तो वैसे ही इस दुनिया में टिकता नहीं, CO2 वाटर। पता नहीं तुम लिखते ही लिखते हो कि तुम्हें पता भी चलता है, क्यों भाई पता चलता है, मिथेनॉल, मिथेनल, मिथेनोइक एसिड, और अगर उसके भी आगे ऑक्सीडेशन करा दें तो भाई साहब हवा बन गए, CO2 वाटर बन के उड़ गए। और कार्बोनिक एसिड जो तुम पेप्सी को पीते हो तुम लोग, फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडाइज फॉर्म ही पी रहे हो, और क्या कर रहे हो, कार्बोनिक। हाँ भाई,
अब अगर मैं थोड़ा सा इसको इम्बैलेंस कर लूं, अनसिमेट्रिकल ले लूं, वही कंडीशन विगरस ऑक्सीडेशन की करवा दूं, तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो बॉन्ड इधर से टूटे, दूसरा बॉन्ड इधर से टूटे। दोनों के आंसर दे दो। हे महान लोगों, इथेनोइक एसिड के 2 मोल, इधर भी इथेनोइक उधर भी इथेनोइक। CO2 वाटर एंड प्रोपेनोइक। ठीक है भाई। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मेजर कौन? ये ये कौन है भाई? माइनर। तो मेजर को डिसाइड कौन करेगा? पोपोव्स रूल। मेजर डिसाइडेड बाय पोपोव्स रूल। अब ये क्या चीज है पोपोव्स रूल? बड़ा सिंपल है यार। छोटा वाला एल्काइल ग्रुप सीओ के साथ रुकेगा बस। स्मॉल एल्काइल ग्रुप रिमेन्स विद कीटो ड्यूरिंग बॉन्ड फिशन। अब इसकी भी वजह है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं छोड़ देता हूं। अवनीत कहता छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसा नहीं बोला। अच्छा अवनीत तू ही बता दे, अगर मुझे टोटोमेरिज्म करवानी हो तो 2 अल्फा कार्बन है, इनमें से तुझे कौन सा बेस्ट लगता है? और आपको बता दूं, टोटोमेरिज्म का एक नाम पता है क्या है? प्रोटोट्रोपिज्म है। और इसका एक और हिंट दे दूं, जो जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। ले अब ये हिंट है तेरे लिए। बता दे यार, ऐसे क्या कर रहा है? अल्फा अल्फा डैश, अल्फा डैश वाला, ये टोटोमेरिज्म हो गई। और अल्फा डैश वाला ऊपर अल्फा की वजह से नीचे अल्फा डैश। क्या कोई अवनीत की बात में करेक्शन लगाना चाहता है कि ज्यादा कौन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, अल्फा या अल्फा डैश? अल्फा, वो कह रहा अल्फा डैश। अवनीत कह रहा अल्फा डैश। क्यों भी अवनीत सिंह? हम्म? बोल और नहीं रहा, चुप करके बैठ गया। टेप लगा ली क्या मुंह पे? अल्फा अल्फा डैश। वाई अल्फा है। ले अभी काम ही हो गया, सब पानी में बहा दिया तूने ना। समर्पण। अरे ज्यादा एसिडिक है यार, उस पे पॉजिटिव इंडक्शन नहीं लग रहा। और मैंने हिंट दी थी टोटोमेरिज्म में, लेकिन तुम्हारा दिमाग पता है क्या कहता है? सर ने टोटोमेरिज्म बोल दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, 11वीं में तो पढ़ाया ही नहीं। जबकि उसके साथ हिंट दी है मैंने, प्रोटोट्रोपिज्म। और प्रोटोट्रोपिज्म में जो भी ज्यादा एसिडिक होएगा दैट विल पार्टिसिपेट मोर। तो यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा मेंटेन रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड कम देर तक मेंटेन रहता है। तो जब डबल बॉन्ड ज्यादा मेंटेन रहेगा, ये मोर यील्ड में, डबल बॉन्ड ज्यादा मेंटेन, तो वो उसी का चिपका रहेगा ड्यूरिंग द बॉन्ड फिशन। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे बनते ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो माइनर बनते हैं। अगर मेरे को बोलेगा इस 2 ब्यूटेनॉन का विग्रस ऑक्सीडेशन कराओ तो मैं तोड़ दूंगा हर तरीके से। वो बोलेगा ओनली मेजर दो,
तो मैं छोटे वाले ग्रुप को सीओ के साथ रखूंगा। उसकी वजह टोटोमेरिज में, उसकी वजह उनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ज्यादा मजबूत होना है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, इसलिए वो मेजर यील्ड में आ गया, वो 2 कार्बन चिपके रह गए, वो एसिटिक एसिड बना गया, तो इस कार्बन ई वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जबकि दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होएगा एज कंपेयर, क्यों? और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। और किसी को सिंपल रट्टा मारना है तो आपकी चॉइस हो सकती है, मैंने रीजन लिख दिया, तुम्हारे सिनॉप्सिस में रीजन नहीं लिखा, मैंने रीजन लिख दिया कि क्यों मेजर प्रोडक्ट पॉपोव रूल क्या, स्मॉल एल्काइल ग्रुप रिमेन्स विद क्या, सीओ ग्रुप, छोटा वाला ग्रुप सीओ के साथ टिकेगा। अच्छा जी, और अगर कुछ ऐसा हो जाए, कोई ब्रांच ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाए, कीटोन्स लेके चल रहे थे ना, ऑल पॉसिबल में विगरस ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, दस हो भी 10 हो, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे मेजर, ये छोटा ग्रुप है टिका रहेगा, इसका हाइड्रोजन इस पे तो 2 2 मिथाइल है, तो कम एसिडिक होएगा, टोटोमेरिज में या डबल बॉन्ड ज्यादा आएगा, दैट्स वाई एक तो तुम्हारे पास आ गया प्रोपेनोइक जैसा बच्चे ने बताया, दूसरा आ गया तुम्हारे पास कीटोन, कीटोन का फर्दर उसी कंटेनर में फिर वापस फ्रेगमेंटेशन पे चला गया, तो क्या बन गया, CO2 वाटर प्लस फॉर्मिक एसिडिक एसिड। अब दूसरा वाला हिस्सा तोड़ो उल्टी साइड से, बना के देखा है हवा में तीर मार के, 2 मिथाइल और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, लो जी, यहां से बॉन्ड टूट गया, वन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है सेकंड से, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, और दूसरा कौन बन गया है, चलो जी, अब हम रिडक्शन रिएक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था। मैं बस वो फ्लेक्सिबल होने से थोड़ा सा धीरे हो गया हूँ, तो नहीं तो मैंने अभी एल्डिहाइड कीटोन खत्म ही कर देना था, मुझे लगा याद हो जाए साथ साथ में, ज्यादा अच्छा है। अब देखो 3 मिनट में रिवीजन करता हूँ। रिएक्शन विद HCN था, साइनोहाइड्रिन बना था, रिएक्शन विद NaHSO3 था, व्हाइट क्रिस्टल बने थे, रिएक्शन विद एल्कोहल था, हेमिसिटल एचरल बने थे, एल्कोहल्स जब मोनोहाइड्रिक है तो एल्डिहाइड कैपेबल है, लेकिन अगर उसकी जगह पे आप कीटोन से रिएक्शन करवाना चाहते हो डाइहाइड्रिक, अदरवाइज कोई भी कीटोन मोनोहाइड्रिक से रिएक्शन करने में कैपेबल था नहीं। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने में मुझे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गई, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। उसके बाद मुझे रिएक्शन विद अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव मिल गई, सारी मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही थी, अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन, फर्दर नाइट्रेशन तो बन गया था RDX, खाया होगा कभी? नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव है, समझे? चलो बढ़िया बात है। और उसके बाद जब एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन हुआ, एसिटाल्डिमीन, बेंजाल्डिहाइड से हुआ तो बेंजाल्डिमीन, पर वो 2 मोल फिर फर्दर अटैक करके हाइड्रोबेंजामाइड। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं ही सिखा रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे पेपर देने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें कुछ याद ही नहीं आता, मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ में। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो अमोनिया डेरिवेटिव के अगर तुम्हारे पास 6 है तो हिमल अमोनिया के डेरिवेटिव्स के नाम ही बता देगी। चलो बीच में मैंने
बोलते बोलते टाइम खराब किया आपका, चलो, लेकिन ये टाइम खराब करना भी अच्छा है। हेमंत, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं उनके नाम ही बता दो। आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो, इसका इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकता मैं। आपके पेरेंट्स नहीं रहते आपके साथ, मतलब आप कहीं अलग रहते हो, मतलब घर लेके। अवनीत, जल्दी से 6 ऐसे डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव के नाम बता। हाँ। हाँ। 2,4 डाइनाइट्रो, तो पैदा। हाँ, बोल बोल। हाँ। हाँ। ठीक है। नया बना है घर बैठ के, 7वां। तो फिर फिनाइल हाइड्रोजन तो सुना था। हाँ। हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ? और एक हो गया हाइड्रोक्सिल वाइन NH2H। क्यों भी मनु दीवान? मनु, बोलना 6 के 6 नाम जल्दी से। हाँ। हाँ। कौन सा जीन? हाइड्रोजीन। आने दो फटाफट आने दो। आप नहीं पढ़ रहे हो, इससे बड़े सबूत को और क्या दे दूं मैं आप लोगों को ना। नंबर नहीं आ रहे तो केमिस्ट्री वाला नंबर थोड़ी, पेपर तुम्हारा मैं भी, पेपर भी तुम्हारा मैं ही दे दूं। 5 दिन से चैप्टर चल रहा है, 3 दिन का मटेरियल 5 दिन पे ले गए, और तुम लोग पढ़ लिख नहीं रहे यार। शुभ कीरत, पांचों के नाम बताओ। हम्म। 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 हाइड्रोजीन। हम्म। सेमी कार्बोजॉइड। सेमी कार्बोजॉइड। चलो, नेक्स्ट टारगेट है रिडक्शन करवाना, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन। तो रिडक्शन की हेडिंग डाल लो। रिडक्शन की हेडिंग डाल लो भाई अपनी कॉपी में, और सबसे पहले रिडक्शन करवाओ क्लीवेंशन रिडक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन, और क्लीवेंशन रिडक्शन का सबस्ट्रेट लिख लो कार्बोनिल कंपाउंड्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ना, जो तुम्हारे एल्डिहाइड्स है ना वो एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो कुछ बुक्स एल्डिहाइड्स रिकमेंड नहीं करती है क्लीवेंशन में, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड लिख दो, कोई डर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, बट मेनली कीटोन्स हैं। मान लो बहुत शार्प हो गई बात और पेपर में पूछते स्पेशली डिजाइन्ड फॉर, तो फिर एल्डिहाइड्स का नाम मत लेना, कीटोन्स का नाम लेना। वैसे जनरल में बुक्स लिखती है मैंने देखा, लेकिन मेरा नॉलेज जो ठीक ठाक से बुक के थ्रू गया है ना, वो एल्डिहाइड्स का पॉलीमराइजेशन रहता है एसिडिक मीडियम में, और इसका जो कैटलिस्ट है, इसका जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। रिएक्शन विद जिंक Hg, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बस ये प्रॉब्लम है इसकी। एल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज होने लगते हैं, एल्डिहाइड्स एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज होने लगते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जिंक Hg, जिंक अमलगम, 2004 का पुराना पेपर देखोगे, आज से कोई 15-20 साल पुराना ना, तो उसमें यही पूछा हुआ है, उसके बाद भी 2-4 बार और पूछ लिया। रिड्यूसिंग एजेंट इन द क्लीवेंशन रिडक्शन, सीधा सीधा आंसर है। और ट्रिकी गेम खेलना बड़ा आसान है इसमें। क्या? सी डबल बॉन्ड ओ को सीधे सीधे CH2 में कन्वर्ट कर दो, कहानी खत्म। सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर दो। अब मान लो मैं आपको एसिटाइलडेट दे रहा हूं, फिर मैं आपको बोलूं कि मैं एसिटाइलडेट के अपोज हूं, लेकिन क्या करें हम? ठीक है, बुक्स लिख रही हैं तो मुझे एसिटाइलडेट से इथीन बनाना पड़ा,
मेरे पास यहाँ प्रोपेन है, सॉरी प्रोपेनोन है, प्रोपेन बना दिया। यहाँ मेरे पास एसिटोफिनोन है। क्लियर? मैंने एसिटोफिनोन से इथाइल बेंजीन बना दिया। ठीक है भाई। और इसी तरीके से अगर मेरे को जैसे क्वेश्चन आया था बच्चे का मेरे पास, तो वही मैं एज सच आपकी कॉपी में लिख देता हूं। ये लो जी, CH2, CHO, CHO, या 14 मेंशन कर दिया। यहाँ जिक Hg लिख दिया। यहाँ उसने HCl लिख दिया एक्सेस में। वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है, बट जैसा उसने लिखा उससे हम कंफ्यूज ना हो, उसने ए करवाया। तो जिंक Hg का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। उसने कहा जी ए क्या हो सकता है? तो फाइनल प्रोडक्ट ए आपका क्या है? तो कोई बता पाएगा फाइनल प्रोडक्ट ए क्या चीज हो सकती है? इज इट 14 को तो टच ही नहीं किया आपने, वो तो वैसे के वैसा है। इसके जो एल्डिहाइड वेल्डिहाइड वाले पार्ट थे वो रिड्यूस हो गए और CH3 में कन्वर्ट हो गए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता इसके अंदर। बोलो भाई। अब इसके अंदर ना एक थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके चलनी पड़ती है। अगर सबस्ट्रेट के अंदर कोई HCl से रिएक्शन करने वाला ग्रुप पड़ा हो ना, तो वो भी साथ साथ में रिएक्ट करवाना पड़ता है आपको। तो ये एक प्रिकॉशनरी लाइन लिख लो। एनी फंक्शनल ग्रुप which can react with concentrated HCl can also react any functional group which can react with concentrated HCl, एक सेकंड रुकना, will participate in the reaction, will participate in reaction also। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे आपके पास इस जगह पे OH पड़ा है और यहाँ आपके पास COCH3 पड़ा हुआ है, आपको सब रिएजेंट वैसे के वैसे दे दिए गए हैं। तो आप ये बस सोचना कि CH3CO का ही सिर्फ इथाइल ग्रुप बनेगा। नीचे जो आपका OH पड़ा है ना, OH, ये भी Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एल्कोहल्स जब भी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, ZnCl2HCl, तो OH हट के Cl आ जाता है, वो आ गया। तो आप कहीं सिर्फ इसको देख के इमोशनल हुए जा रहे हो, COCH3 को CH2CH3 में कन्वर्ट कर दिया और OH वैसे वैसे पड़ा है। भाई HCl रिएक्ट कर सकता है, वैसे तो करेगा। तभी मैंने लिखा है एनी फंक्शनल ग्रुप विच कैन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन ऑल्सो। वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, पक्का करेगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर 2 रिएक्शन है, WOLFKISCH वोल्फ किशनर रिडक्शन। वोल्फ किशनर रिडक्शन, वोल्फ किशनर रिडक्शन चेक कर ले भाई। मेरे को सबस्ट्रेट तो यही मिलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिएक्शन स्टार्ट में नहीं करवानी है हाइड्रोजीन से, देन फॉलोड बाय, देन आफ्टर बेसिक मीडियम।
वो आप KOH भी ले सकते हो, पुराने टाइम पे इथाइलिन ग्लाइकोल लेते थे, वो भी तुम लेके चल सकते हो। कुल मिलाकर बेसिक मीडियम की नीड है। और इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है जो क्लिवेंशन का था। इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है जो क्लिवेंशन का था। CO कन्वर्टेड टू CH2। इसका ट्रिक बड़ा सिंपल है, CO कन्वर्टेड टू CH2। CO कन्वर्टेड टू CH2। ठीक है जी। तो यहां सबसे पहले कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लिया, या तुमने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन की आदत है ही, तुम्हें पता है, पानी उड़ाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन बेसिक मीडियम के अंदर माइनस नाइट्रोजन करके तुम्हें एल्केन दे देगा। एल्डिहाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये तुम्हारे पास एल्केन बन गया। अब अगर तुम इसके अंदर घुसना चाहते हो तो एक बात समझ सकते हो कि बेसिक मीडियम का रोल क्या है। इन्वर्टर बोल दे। मतलब क्या है? छोटा वाईफाई में फिर सब कुछ बंद हो काट दे स्विच। कारण पता नहीं उन्होंने बोल दिया इन्वर्टर। और की इन्वर्टर थे कुछ नहीं बस आई सीगा ना मेरे तक। वाईफाई जी तो चलूगा इन्हें हॉटस्पॉट जोड़ लो ना। पूरे वाईफाई से क्लिक करो तो छोटा वो हॉटस्पॉट का नाम वन प्लस मोड पासवर्ड है मुझे कनेक्टेड। वापस तो आगे और स्विच कर लियो फिर। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? मैं एक बार ना कोस्ट बन जाऊँ वापस, ना गड़बड़ हो गया आपका। एक सेकंड। सिलेबस रह जाएगा हमारा इस चक्कर में। सर कोस्ट बनवाना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी तो।
हाँ जी, इसका रोल क्या अभी, रोल ऑफ बेसिक मीडियम, रोल ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन बना हुआ है ना, ध्यान से सुनोगे भी। सबसे पहले बेस ने माइनस वोटर करवाया, ठीक है, तो ये यहां शिफ्ट करेगा, यहां तो यहां शिफ्ट कर जाएगा। जो H प्लस के जाने से नेगेटिव चार्ज आया ना नाइट्रोजन पे, जो H प्लस के जाने से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया ना, वो शिफ्ट कर गया आगे। तो अब इस पर एक H या डबल बॉन्ड या N, यहां डबल बॉन्ड, एक H बच गया। सुन पा रहे हो? अगली बार फिर बेस आया, माइनस वोटर हुआ, ये बाहर हो गया, ये यहां पहुंच गया। और इसके बाद हमने एक बॉन्ड तोड़ा था ना, एक छोटी सी गलती हुई है, आपको पता चल गई होगी वैसे। डबल नहीं आना है, सिंगल आना है। और अगली बार क्या होगा, ये भी यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हुआ ना, वो उसी को ज्वाइन कर जाएगा। तो आपका सी डबल बॉन्ड हो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में। तो बेसिक मीडियम का रोल समझ में आया, स्टेप वाइज प्रोटॉन उड़ाना। बेसिक मीडियम का रोल समझ में आया, स्टेप वाइज क्या उड़ाना है, प्रोटॉन उड़ाना है। और आपका सी डबल बॉन्ड हो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। ठीक है जी। तो ये मेरे पास वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का भी रूल वही हुआ जो पीछे था क्लेमेंशन का, बस वहां तुम जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर रहे हो, और यहां तुम लोग हाइड्रोजन एंड देन बेस यूज कर रहे हो। लेकिन अगर पेपर में एरो के ऊपर ही दिख जाए हाइड्रोजन बेस, तो बिना टेंशन के सीधे COCH2 में कन्वर्ट कर दो, 12वीं का काम तो हो जाएगा। लेकिन मुझे पीएमटी भी फर्स्ट लगती नहीं है, मैकेनिज्म पीएमटी में मेरे से डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैकेनिज्म लिखने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और कुछ नहीं। तीसरे नंबर की रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, रिएक्शन विद HI, रेड PHI। और तुम्हें पता है तो शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, जबरदस्त, वेरी पावरफुल। इसमें तो सिंपल सा रूल है, 4HI यूज हुए, रेड पी रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोकता है, वोटर का एलिमिनेशन, और तुम्हारे पास आयोडीन बाहर हो गई। ये तो है ही वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन तीनों का एक सिंपल ट्रिक हो गया, CO कन्वर्टेड टू CH2, CO कन्वर्टेड टू CH2, COCH2 में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल सा इसका एक तरीका हो गया। अब चौथे नंबर पे एक रिएक्शन है MPV रिडक्शन, M MEERWEIN, मीरविन, PONDORF, पोंडोर, BERLEY, इट इज वर्ली, MPV रिडक्शन। बड़े खतरनाक एक्सप्रेशन अंशिका क्या है, जैसे इसको कहा गया तुम अपना नाम ये रख लो, इसने कहा नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये नाम कैसे रख सकती हूँ, इतना गंदा सा नाम। मीरबिन पंडोर बरले, हाँ जी, आप अपनी परेशानी बताएं अवनीत सिंह जी। क्या हो रही है? पता है क्या किया हुआ है, मैंने ना अपने आप को हॉटस्पॉट पे लिया हुआ है। ये मेरा वैसे चालू हो गया, मैं इसको अगर चाहूँ तो स्विच कर सकता हूँ, एक सेकंड। मैं चाहता हूँ पंगा ना हो बस फालतू में ना। अरे रुक जा अब, अब नहीं होगी, मैंने स्विच कर दिया अपना इंटरनेट, स्विच कर दिया, अब तो नहीं हो रही ना। हाँ वो एक्चुअल में ना सडन सारा ना मेरे इन्वर्टर उड़ गया था, तो सब बंद हो गया, तभी एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने सब कुछ इन्वर्टर पे लिया हुआ है ना, लेकिन इन्वर्टर खुद ही उड़ गया इस बार। जो बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान ही उड़ गया, मेन प्लान काम कर रहा है अभी। MPV मीरविन पंडोर बर्ले रिडक्शन बोलते हैं, जस्ट रिवर्स ऑफ ओपेनोर ऑक्सीडेशन। पहले तो इसको लिख लिया जाए, फिर तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। रिवर्स ऑफ ओपेनोर ऑक्सीडेशन, तुम्हें शायद याद होगा ओपेनोर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन बनाने में काम आता है, उसका जस्ट रिवर्स लिखना और कुछ नहीं करना। तो सबस्ट्रेट तुम्हारे पास कौन होएगा, जब रिडक्शन करवा रहे हो तो कीटोन ही होंगे।
रिएक्शन किससे करवानी है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ही तो चाहिए, वो है आपके पास एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, बस रिवर्स ऑफ ओपेनोर, ओपेनोर का उल्टा लिख दो। मतलब इस जगह पे एक कीटोन लिखा, साथ में सोलवेंट आपने एल्कोहल ले लिया, वह ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल था या रिडक्शन ऑफ कीटोन है। और ये खुद को रिड्यूस करके एल्कोहल में, और इसका पड़ोसी खुद को ऑक्सीडाइज कर गया। तो जस्ट रिवर्स ऑफ ओपेनोर। तो ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस इसके नाम पे आपके गंदे गंदे एक्सप्रेशन आ सकते हैं, लेकिन रिएक्शन पे आपके गंदे गंदे एक्सप्रेशन नहीं आ सकते। नाम में आ सकते हैं क्योंकि नाम ही ऐसा है, मीरविन पंडोर वर्ले रिडक्शन, लेकिन जैसा नाम है उसका 1/100 तो रिएक्शन है। इतनी आसान काम है, नाम ज्यादा डिफिकल्ट है, रिएक्शन इजी है। क्लियर। तो ये चौथे नंबर का एमपीवी रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट है बाइमोलिकुलर रिडक्शन, पांचवें नंबर का बाइमोलिकुलर रिडक्शन। ठीक है भाई, 3-4 मिनट ना टिके रहना तो सिलेबस पूरा हो जाएगा। 3-4 मिनट का जो मेरा गैप लगा ना बीच में, तो बस एक बाइमोलिकुलर रिडक्शन है, पेनिकोल पेनिकोलोन है, और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्लियर। जैसे 5-15 है तो 5-18 तक चला लेंगे, 19 तक चला लेंगे ना, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टिके रहना। और ज्यादा पढ़ने से मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि बंदे के साथ कुछ घटना होगी हो ऐसी कि ज्यादा पढ़ लिया इसलिए चल दिया। बाइमोलिकुलर रिडक्शन की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट इसमें एसीटोन है, सबस्ट्रेट इसमें एसीटोन है, रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर MgHg है। MgHg है, और प्रोडक्ट इसका पिनेकोल है। सबस्ट्रेट इसका एसीटोन है, रिड्यूसिंग एजेंट इसका MgHg है, और प्रोडक्ट इसका पिनेकोल है। कैसे काम हो रहा है भाई, दो एसीटोन के मोलिक्यूल लूंगा मैं, बाइमोलिकुलर है ना, दो एसीटोन के मोलिक्यूल ले रहा हूं। ठीक हो गया। Mg Mg के साथ रिएक्शन हुआ, साथ में Hg है ही, MgHg पूरा की पूरा एक अलोई। अब Mg की आदतें शायद आप जानते हो। Mg itself very good reducing agent because the member of alkaline earth metal। अच्छा खासा इसका इनोड है, तुम तो और स्मार्ट हो, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है। क्लियर। तो हुआ क्या जी, ये जब शिफ्टिंग ऑफ क्लाउड हुई ना, ओपे नेगेटिव, शिफ्टिंग ऑफ क्लाउड हुई तो ओपे नेगेटिव, और सी पे प्लस आया, सी पे प्लस आया, तो जो प्लस है ना बच्चे, उन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लिया। जब आपके पास कार्बोक्टाइन होएगा ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कार्बोक्टाइन होएगा वो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उस 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को ज्वाइन करवाया, और यहां Mg का +2 जुड़ गया। अब फाइनल टास्क दूंगा मैं आपको, वो है हाइड्रोलिसिस, जैसे ग्रिगनार्ड में नहीं करवाते थे हम लोग। MgOH होल्टा इस बाहर हो गया है, CH3 2, और यहां OH, यहां OH, और इस स्ट्रक्चर का नाम है पिनेकोल। इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ द एसीटोन, इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ द एसीटोन। मेरे ख्याल में तो कोई डिफिकल्ट था नहीं, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल थे, साथ में तुमने Mg लिया, Mg ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के प्लस प्लस ने एक्सेप्ट करके अपने आप को Fr में कन्वर्ट कर लिया, Fr ज्वाइन कर गए, और O पे HH है, तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है पिनेकोल, स्ट्रक्चर का नाम है पिनेकोल। अब रिडक्शन खत्म, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट अपने आप एक अलग कॉन्सेप्ट है। कि कोई बोलेगा बायोमोलिकुलर रिडक्शन कराओ, तो मैं बोलता हूं खत्म होगी कहानी, पिनेकोल बन गया, क्लोज, मैटर क्लोज। लेकिन एक पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट अपने आप में अलग
कॉन्सेप्ट है, पिनेकोल, पिनेकोलोन, रीअरेंजमेंट। तो वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पिनेकोल, इसके लिए मैंने रोका था आपको, 2-4 मिनट अपने आप को पेशेंस पे रखना। पिनेकोल, पिनेकोलोन, रीअरेंजमेंट। पिनेकोल, पिनेकोलोन, रीअरेंजमेंट। पिनेकोल, पिनेकोलोन, रीअरेंजमेंट। शुरू करें भाई। वैसे मैंने देखा आपकी क्लास में ना बैठने वाले बच्चे ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे कम है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए ना, सब जंप मार मार के कूद कूद के घर भाग गए। और मैं बोलूं कुछ नहीं पूछेंगे हम, कुछ नहीं, बस आराम से तुम ना सुनते रहो, जैसे बाबा जी बोलते हैं ना प्रवचन देके, वैसे तुम रोज सुनो, घर जाओ। दुनिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, इतने बाबे हैं हमारी इस दुनिया में ना, लेकिन कोई नहीं चेंज हो रहा, इवन बढ़ रही है चीजें ना। क्राइम बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है, जबकि जिस हिसाब से बाबे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो सारे महापुरुष हो जाने चाहिए थे। नो चेंज एट ऑल, बढ़ रहा है। ये OH है, ये OH है। यहां तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में बच्चों से पूछता हूँ ये जाएगा कहाँ इसका प्रोटॉन, सारे बच्चे स्मार्टली आंसर दे देते हैं, जो मुझे दिख रहे होते हैं ना सब में से आंसर दे देंगे बच्चे। तो इसका प्रोटॉन कहाँ जाएगा, क्या सोचते हो, क्या समझते हो? ऊपर। और तुम्हें ये भी पता है कि ऊपर जाकर उसके साथ होएगा क्या? हाँ, तो ये बातें तुम्हें याद हो गई है ना, समझ में आ गई है मतलब ना। तो जैसे ही तुम्हारे पास कार्बोक्टेन बना, ये तो टर्शरी कार्बोक्टेन है यार। लेकिन आपको पता है इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, इससे भी स्टेबल कार्बोक्टेन बन सकता है। अगर तुम्हें मैं 10 सेकंड सोचने के लिए दूं तो घुमाओ अपना दिमाग, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि हेडिंग ही रीअरेंजमेंट है। और हमारे सिर पे कर्जा भी है प्रोटॉन का, वो भी उतारना है हमने। टर्शरी से स्टेबल कौन? कहते जी सेकेंडरी, सेकेंडरी थोड़ी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। ओए पी पाई डी कहाँ है तेरे पास बावड़े? डी कहाँ है बताना। हाँ तो पी पाई हुआ ना, फिर पी पाई डी पाई। बोला सही है, पाई बॉन्डिंग बोल देता ज्यादा अच्छा रहता, बैक बॉन्डिंग बोल देता और अच्छा रहता। क्लियर ना? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। लो जी, ब्रांचेज ही ब्रांचेज निकल आई। ये भाई साहब तो निकल लिए यहां से। तो यहाँ आपके पास OH है, मिथाइल है, यहाँ प्लस है, लास्ट अपना कर्जा उतार रहे हो, प्लस HSO4 हुआ, माइनस H2SO4 हुआ, कैटलिस्ट है ये तो। और तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है पिनेकोलोन। ये 2 डिग्री। वाई द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, वाई द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस? क्यों? क्योंकि 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है आपके पास? 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है आपके पास? 2 डिग्री। बट 2 डिग्री के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? मैं लिख रहा हूं अलग पेन से इसको, 2 डिग्री कार्बोक्टाइन, बट स्टेबल ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है। तो एक ना बीच में से टिशेंको रिएक्शन बच गई थी, वो एक्चुअल में ना केनिजेरो की नकल है, वो मिस हो गई हमसे। जनरली मैं मिस करता नहीं कुछ भी, लेकिन हो गई वो ना। टिशेंको इज द जस्ट जस्ट कॉपी ऑफ द केनिजेरो। केनिजेरो में भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, टिशेंको में भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। लेकिन केनिजेरो के अंदर एस्टर नहीं बनता, टिशेंको के अंदर एस्टर बन जाता है, ये फर्क है बस। तो कल सारा एल्डिहाइड कीटोन का शुरू से लेकर सारी की सारी आरपीएस, देन असाइनमेंट, देन बुक, जो भी हमारा डाउट सेशन का लगेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे तो 20 मिनट तुम मेन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। मैं चाहता हूँ एल्डिहाइड कीटोन के सारे काम ही खत्म कर दें हम लोग ना। और एसिड में कोई दम नहीं है, 1-2 क्लासें लगाएंगे खत्म हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर तुम एल्डिहाइड कीटोन समझ लोगे ना तो बहुत अच्छे विनर होने वाले, ही समझ लो आप। ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया आपका 3 मिनट, इतना ही मैंने कहा था आपसे। तो फ्री करते हैं आपको, कल मिलते हैं। ओके जी।